नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनु। आज बात बिहार की। बिहार के शिक्षा विभाग की जिसकी नई करतूत और नया कारनामा एक बार फिर बिहार को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर चुका है। यह मामला किशनगंज का है और किशनगंज में शिक्षा विभाग की नई करतूत सामने आई है। इस बार किसी पॉलिटिशियन की नहीं, किसी एक्ट्रेस की तस्वीर किसी एडमिट कार्ड में नहीं छपी है, बल्कि इस बार तो कश्मीर को ही भारत से अलग देश बना दिया गया है। पूरा मामला सीमांचल यानी किशनगंज से जुड़ा हुआ है। किशनगंज में 7वीं की परीक्षा चल रही थी और परीक्षा पत्र में जो सवाल आया था, जो प्रश्न आया था, उसने कई सवालों को जन्म दे दिया और सरकार को सवालों को घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। 7वीं की परीक्षा में सवाल पूछा गया कि जो देश हम नीचे नाम जिनका लिखकर बता रहे हैं, इन देशों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। और इन देशों में मैं आपको बताऊं, नेपाल, चीन, इंग्लैंड, भारत और कश्मीर का भी नाम था। जरा सोचिए कि भारत किस अभिन्न अंग कश्मीर को भारत से अलग देश बनाकर पूछा गया कि वहां रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। इस सवाल के सामने आने के बाद सियासी बवाल भी खड़ा हो गया और सवालों के घेरे में मौजूदा सरकार आ गई। नीतीश सरकार के ऊपर सवाल खड़े होने लगे और सवाल बीजेपी ने खड़े किए। किशनगंज के जिला बीजेपी के जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि यह एक तरह से साजिश है कि किशनगंज में पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे जहां पीएफआई का कनेक्शन सामने आता रहा। देश विरोधी गतिविधियों के लिए सीमांचल को सेफ भी माना जाता था। ऐसे में यह सवाल का आना यह बात को साबित करता है कि मौजूदा सरकार जो है वो भी चाहती है कि बच्चों के दिमाग में बचपन से ही, शुरुआत से ही ऐसी बातें भर दी जाए। सवाल यहां इसलिए भी उठ रहा है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी किशनगंज में साल 2017 में ऐसा ही मामला सामने आया था और उसमें भी यही सवाल पूछा गया था। अब ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि कहीं ये क्वेश्चन रिपीट को लेकर तो नहीं है। हालांकि इसे लेकर डीएम ने जांच बिठा दी है और जांच की बात कही जा रही है और जो भी दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो इसे मानवीय भूल बता रहे हैं, लेकिन यह भी सवाल उठता है कि मानवीय भूल एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, बार बार कैसे होगी। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, जिन लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी है, क्या वो बिना देखे क्वेश्चन को सेट कर देते हैं? बिना देखे उसे प्रिंट के लिए भेज दिया जाता है? क्या इसके बाद भी क्वेश्चन पेपर को देखा नहीं जाता कि सवाल सही है या फिर गलत है? हालांकि कई तरह के सवाल और भी उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मौजूदा सरकार में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन है और आरजेडी पहले से ही पीएफआई की हिमायती रही है। संजय जायसवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि ये मामला जो सामने आया ये इस बात को साबित कर रहा है कि मौजूदा सरकार पीएफआई और देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल रहते हैं उनके समर्थन में खड़ी रहती है। जवाब शिक्षा विभाग को भी देना चाहिए, जवाब उन लोगों को भी देना चाहिए जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर को सेट किया था। और अब कहा जा रहा है कि जांच कर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या यही होगा? क्या जांच कर जो दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई की जाएगी? लेकिन ये गलतियां बार बार क्यों हो रही है? बार बार किशनगंज में क्यों हो रही है? किशनगंज क्या महफूज वो एरिया है जहां ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी गठबंधन से अलग होने के बाद जब भी पीएफआई पर एक्शन हुआ, देश विरोधी गतिविधियों को लेकर जिन लोगों पर आरोप लगे उनके समर्थन में जेडीयू और आरजेडी के लोग आकर खड़े हो गए। ऐसे में किशनगंज की 7वीं की परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि कश्मीर देश में जो लोग रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो सवाल अपने आप खड़े भी होते हैं कि आखिर ये क्या बताया जा रहा है, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। लिपापोती भी हो रही है, इसे मानवीय भूल बताया जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं कि एक भूल बार बार कैसे हो रही है। रिपब्लिक भारत पर फिलहाल इतना ही, लेकिन अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।